मैंने विदेश के किसी एक व्यक्ति के बारे में सुना था कि उस व्यक्ति ने, उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1-2 करोड़ की नहीं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, और एक ही बेटा था, और उस पिता ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी सारी की सारी सरकार को दान कर दी। किसी ने कहा साहब आपका तो बेटा है और आप प्रॉपर्टी सरकार को दे रहे हैं, बेटे को क्यों नहीं? तब उस बाप ने कहा था कि मैंने जिस टैलेंट से हजारों करोड़ बनाए हैं वो टैलेंट मैंने बेटे को दे दिया, अब वो टैलेंट उसको दे दिया, अब वो चाहे तो हजारों करोड़ वो खुद बना ले, अब मैंने जो बनाया है मैं दान कर रहा हूं, जिस टैलेंट से कमाया है मैंने टैलेंट दे दिया है। भाई सूत्र ही तो कारगर होता है, सूत्र ही तो कारगर है, तो सूत्र दे दिया, कमाए बेटा अपना। मैं संपत्ति उसे दे दूंगा तो करेगा क्या वो? फिर तो उसे ये लगेगा कि पिता की संपत्ति है, बैठे बैठे खाओ, उल्टे सीधे काम करेगा, सुरा सुंदरी के पीछे भागेगा। जब व्यक्ति खुद से पैसा कमाता है ना, तब 2 पैसे की वैल्यू समझता है, और फोकट का मिल जाए तो उस पैसे की वो वैल्यू नहीं करता। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए आप अपने बच्चों को पहले कमाने दीजिए, कंधे मजबूत कीजिए, उनको परखिए कि ये बच्चे मेरे कितने योग्य हैं, पहले से ना पकड़ा दीजिए उनको। मैंने 7वीं क्लास में एक पाठ पढ़ा था, मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी मैंने पढ़ी, हमारी हिंदी की बुक में थी ये कहानी, मुंशी प्रेमचंद्र इसको लिख रहे हैं। कहानी का नाम था अपनी कमाई। अपनी कमाई। इस अपनी कमाई को किस प्रकार से लिखा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, जरा सुनिएगा। मैया बैठ जाइए शांति से, शांति से केवल कथा सुनिएगा। सातवीं क्लास में हमने जो कहानी पढ़ी थी हमें आज तक याद है, और केवल याद नहीं है, हम इसे फॉलो करते हैं, इसे चरितार्थ करते हैं, इस पर अमल करते हैं। ये कहानी हमारे हृदयों को छू गई। वो कहानी क्या थी सुनिएगा। आपने भी 7वीं क्लास में पढ़ी हो शायद, हमने पढ़ी। अपनी कमाई। एक राजा था, उस राजा का एक बेटा था। राजा बूढ़ा हो गया, राजा को समय आया कि अब मैं अपने बेटे को राजा बना दूं। एक राजा अपने पुत्र को राजा बनाने का सोच रहा था, पर राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा ने सोचा कि मैं अपने बेटे को यदि राजा बना दिया तो ये राज सत्ता संभाल पाएगा कि नहीं, पहले इसकी परीक्षा कर लूं। तो राजा ने अपने बेटे से कहा, जाओ तुम अपनी मेहनत से 2 पैसे कमा कर लाओ। एक राजा अपने बेटे से कहता है, जा अपनी मेहनत के 2 पैसे कमा कर ला। बेटा चला, और माँ से कहा, माँ 2 पैसे दे दो। पिताजी ने कहा, कमा कर ला, मैं कह दूंगा कि कमा लाया। तो माँ ने जल्दी से निकालकर 2 पैसे दे दिए। बेटा गया, पिताजी 2 पैसे ये रहे। पिताजी ने उस 2 पैसे को भट्टी पर डाल दिया, ये ले। जब भट्टी पे डाला तो वो रोने लगा। पिताजी ने कहा, रोता क्यों है, जा कमा के ला, अपनी कमाई से लाना। बेटा फिर गया तो मामा जी से मांग कर ले आया। पिता ने फिर उसे भट्टी पे डाल दिया। फिर गया तो बुआ जी से मांग के ले आया। अब पिता ने बिल्कुल आदेश कर दिया, मेरे रिश्तेदारों में कोई भी इसे पैसे ना दे, और यदि देगा तो मैं भूल जाऊंगा कि वो रिश्तेदारी है, फांसी पर लटकाऊंगा। अब सब डर गए, कोई वो सबसे मांगे, माँ पैसे दो, माँ ने मना कर दिया, मामा पैसे दो, मामा ने मना कर दिया, बुआ जी पैसे, सब ने मना कर दिया। अब वो मजबूर बस चला और नगर में काम मांगा, भैया काम दे दो, काम, कहीं काम नहीं मिला। तब एक लोहा बिल्कुल गर्म किया था और घन पटकने वाले की जरूरत थी। है पटकते ना लोहे, क्यों घन पटकने वाले की जरूरत थी। वो राजा का बेटा था, सुकुमार था। राजा के बच्चे ने कहा, भैया जी काम मिलेगा, हमें 2 पैसे की जरूरत है।
कुम्हार ने कहा दिन भर घन पटकेगा तब तुझे शाम को 2 पैसा दूंगा। उस बच्चे ने कहा ठीक है। अब दिन भर में उसे 2 पैसे मिलने हैं और काम क्या है, गरम लोहे पर पटकना है। अब तो वो सुकुमार बालक जब घन को हथौड़े को पकड़ा तो छाले पड़ने लग गए हाथ में, वजनदार पटक रहा है और उसकी गर्मी उसे जला रही है। उसका गोरा बदन दिन भर में ही झुलसने लगा और शाम होते होते बिल्कुल हताश हो गया। उठा बैठा, उठने की हिम्मत नहीं। आज इतनी मेहनत की दिन भर, तब उसे शाम को जाकर लोहार ने 2 पैसे दिए, ये रही तेरी मेहनत की कमाई। वो 2 पैसे लेकर गया और पिताजी को दिया, पिताजी ये रहे पैसे। पिता ने उसे पैसे को लिया और फिर भट्टी पर डालने लगे तो बेटा दौड़ पड़ा, पिताजी वो पैसे आपने भट्टी पर डाल दिए, मुझे गम नहीं, ये पैसे मत डालना पिताजी, मेरे सिर का पसीना पांव में गया है, इस पैसे के लिए इसे मत डालना। अब पिता ने हृदय से लगाकर कहा बेटा अब तू राजा बनने के योग्य हो गया है, क्योंकि तू समझ गया कि 2 पैसे कैसे आते हैं। अभी तेरी माँ से तू पैसे मांग कर लाया तो मैंने उसे भट्टी पे डाल दिया, तू रोया नहीं, तू गिड़गिड़ाया नहीं, क्योंकि तुझे उस पैसे की वैल्यू पता नहीं थी, क्योंकि मांग कर लाया था। और जब कमा कर लाया तो उस पैसे की वैल्यू पता चली। तो मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि आप कैसे भी करके अपने बच्चों को यह एहसास दिलाइए कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। यदि आप ये एहसास दिला पाए तो आप सफल माता पिता हैं, नहीं तो आपके लिए शास्त्रों में एक चीज और लिखी है, माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो माता पिता दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बनाते। माता शत्रु है जो अपने बच्चे को योग्य नहीं बनाती, संस्कारी नहीं अरे पढ़ा लिखा देना बड़ी बात नहीं है, क्या संस्कारी बनाया? स्कूलों में शिक्षा मिलती है मेरी माँ, स्कूलों में संस्कार नहीं मिलते, याद रखिएगा इस बात को। आजकल जितने भी स्कूल हैं, बड़े से बड़े टॉप से टॉप स्कूल, उनमें शिक्षा तो मिलती है, संस्कार नहीं मिलते। संस्कार तो केवल माँ बाप के स्कूल में ही मिल सकती है, माँ बाप और गुरु ही उसे संस्कारी बना सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके बच्चे को संस्कारी बना सके। 3 लोग बना सकते हैं, या तो माता पिता या गुरु। ओनली 3 लोग आपके बच्चों में संस्कार का बीज बो सकते हैं। और यदि तीनों नहीं किए तो फिर जिंदगी बेकार है। तो आज आप निर्णय ले लीजिए कि अपने बच्चे को धन देना है कि संस्कार देना है। प्रिय भक्तों, ऋषभदेव जी महाराज ने अपने बच्चों को उपदेश दिया, इतना बढ़िया उपदेश दिया कि 12 बच्चे, उनके 9 बच्चे तो योगेश्वर हो गए और बाकी बच्चे धर्ममय जीवन व्यतीत करने लगे। और ऋषभदेव जी महाराज भगवान का चिंतन करते करते भगवान के अवतार थे सो भगवान में ही लीन हो गए। इन्हीं ऋषभदेव भगवान से जैन धर्म चालू हो गया, यहीं से जैन की उत्पत्ति हुई। ऋषभदेव जी इनके 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव भगवान जो कि 24 अवतार में एक अवतार है। तो ऋषभदेव भगवान के सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी महाराज बड़े प्रेम से अपने राज्य का पालन करते थे। एक दिन अपनी प्रजा को इन्होंने भी संबोधित किया और प्रजा से संबोधन करते हुए कहा कि देखो, ये मानव का देह हमें क्यों मिला है? बहुत कुछ समझाया, कोई समझने वाला नहीं। तब भरत जी ने कहा, ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। भरत जी संसार का त्याग करके माता गंडकी के तट पर, जो नेपाल में बह रही है, माता गंडकी के तट पर श्री भरत जी महाराज गए और वहां भजन किया। भरत जी रोज भगवान का नाम जपते हैं, नारायण 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 नारायण। एक दिन क्या हुआ,
भारत जी गंडकी नदी में स्नान करने गए कि वहीं पर एक मृग का बच्चा मृगी पानी पी रही थी। तभी एक शेर ने दहाड़ लगाई तो मृगी जान बचाने छलांग लगाती पानी में। उसी क्षण उसका गर्भ पानी में गिर जाता है और वो पानी में ही तड़प तड़प कर मृगी तो मर गई पर नवजात बच्चा पानी में बहने लगा। भारत जी ने इस दृश्य को देखा, बचाकर उस बच्चे को अपनी कुटिया पर ले आए। मृग के बच्चे की जान बचाना बुरा नहीं था, पर भारत जी उस मृग के बच्चे को पाल लेते हैं। अपनी कुटिया पर ले आए, घास खिलाए, उसको घुमाते टहलाते फिराते। अब जो माला जप रहे थे भगवान के नाम की, वो सारी माला छूट गई और केवल मृग का चिंतन चालू हो गया। मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा। और मरते समय मौत आई तो भरत जी मृग को देखते देखते मर गए कि मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा। और मृग का चिंतन करते 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 भरत जी के प्राण निकल गए। और जब प्राण निकले तो यमराज जी ने कहा, आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। भारत जैसे ज्ञानी को भी मृग बनना पड़ा, केवल इसलिए क्योंकि उनकी मति मरते समय मृग में लग गई थी। अंते यामति सागति। आप लोग भी जरा सावधान रहिएगा, मरते समय यहां वहां मन ना डुलाइएगा, नहीं तो गति बिगड़ जाएगी मेरी मां। मरते समय बिल्कुल सावधान रहा करो। आप लोग भी मरते समय, भारत जैसा ज्ञानी मरते समय मन मृग में लगाया तो मृग बन गए। आप लोगों ने भी तो कुत्ते बिल्ली पाल रखे हैं, और कहीं कुत्तों बिल्ली में मन लग गया। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा, पूर्व जन्म में तुम्हारे दादाजी ही तो थे ये। उनको बुरा लगा, महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं। हमने कहा, हाँ भैया, आपके दादाजी यही सोचते थे कि हमारे बाद हमारे घर का क्या होगा, घर का क्या होगा, यही सोचते सोचते मर गए। यमराज जी ने कहा, घर का चिंतन कर रहे थे तो जाओ उसी घर के कुत्ते बन के ताको। तो कुत्ता बन के आ गए। आप लोगों के कुत्ते भी यदि ईमानदार हैं तो वो पराये नहीं हैं, आपके अपने ही हैं। हाँ, अंते यामति सागति। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुत्ते मत पालो, कुत्ते पालो, परंतु कुत्ता पालने के पहले एक गाय जरूर पालो। एक गाय की सेवा करो। गाय की सेवा शोभनीय है, कुत्तों की सेवा शोभनीय नहीं। कुत्ते द्वार तक ठीक लगते हैं। चप्पल यदि सोने की भी हो तो कोई सोने की चप्पल गले पे लटकाए तो क्या शोभा देगी? अरे चप्पल तो पांव में ही अच्छी लगती है, चप्पल गले में अच्छी नहीं लगती, भले वो सोने की हो। कुत्ता द्वार में ही अच्छा लगता है, घर की रसोई में कुत्ता अच्छा नहीं लगता, घर के बेडरूम में कुत्ता अच्छा नहीं लगता। एक मर्यादा होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। यदि चप्पल गले में शोभा देती है तो कुत्ता फिर बेडरूम में शोभा देगा। यदि चप्पल पांव के अतिरिक्त और कहीं शोभा नहीं देती तो फिर कुत्ता भी द्वार के अतिरिक्त कहीं और शोभा दे ही नहीं सकता। गाय आपकी रसोई में जाए शोभा देती है कि गाय के पांव पड़ते हैं तो शुद्ध हो जाती है पृथ्वी। गाय माता है, गाय का मूत्र भी अमृत की तरह है। कैंसर जैसी बीमारियां गौमूत्र से ठीक होती हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं गौमूत्र पर। गाय पवित्र है, गाय का दूध हम सब पीते हैं, बिना दूध से कल्याण नहीं है, हम सबका गति नहीं है। गाय मान्य है, मां है वो, पर कुत्ता तो नहीं है। द्वार पर रखिए कुत्ते को। आजकल लोग लिखवा लेते हैं द्वार पर, कुत्तों से सावधान। अब बताओ, द्वार पर लिखा है कुत्तों से सावधान, तो बताओ ये घर किसका है? घर किसका है बताओ? देखने से तो यही लगता है कुत्तों का घर है, कुत्तों से सावधान। घर ही कुत्तों का है, लिखा ही कुत्तों से सावधान, यहां रहते ही कुत्ते हैं। लिखा ही उनने खुद लिखा है, हम तो केवल व्याख्या कर रहे हैं। अब देखिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं, लिखवा रहे हैं कुत्तों से सावधान। लो, ये पढ़े लिखे, पता नहीं क्या पढ़ लिया। अरे भारत ऐसा नहीं था जैसा लोगों ने बना दिया। भारत कैसा था? विभीषण जब लंका हनुमान जी गए
तो हनुमान जी ने लंका में विभीषण की कुटिया देखी, सबसे अलग थी। कैसे अलग थी? लिखा हुआ था उस कुटिया में, राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वरणी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कपीरा। विभीषण जी की कुटिया में राम लिखा था, राम। तुलसी का बिरवा लगा था, पौधा लगा था, एक तरफ शंख बना था, एक तरफ चक्र बना था। अरे जब घर के द्वार पर चक्र बनेगा और घर के द्वार पर शंख बनेगा, तो जहां शंख बनता है वहां सरस्वती की उपस्थिति होती है, और जहां चक्र होता है वहां स्वयं भगवान होते हैं। और चक्र जैसे सबको काट देता है, उसी प्रकार आपके घर में आने वाली हर नेगेटिविटी को चक्र काट देता है। इसलिए लोग घर में चक्र अंकित कराते हैं। आप नया घर बनाएं तो घर के द्वार पर शंख और चक्र जरूर होने चाहिए। ऊपर श्रीमन नारायण का नाम होना चाहिए, ताकि दूर से देखने से लगे ये कोई वैष्णव का घर है। तुलसी सामने हो ताकि देखने से लगे ये कोई वैष्णव का घर है। हनुमान जी ने लंका में विभीषण के घर को देखकर पहचान लिया था कि ये किसी भगत का घर है। घर को देखकर पहचान लिया था। राम नाम लिखा था घर में, और आजकल कुत्तों से सावधान लिखते हैं घर में। इसलिए आप अपना नुकसान ना कीजिएगा मेरी माँ। फैशन के चक्कर में अपनी संस्कृति, अपने संस्कार मत भूलिएगा। आप ये याद रखो कि ये भारत है, ये अमेरिका नहीं है, ये भारत है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की मिट्टी गुरु गोविंद साहब जैसे लोगों को प्रकट करने वाली है, महाराणा प्रताप जैसे लोगों को प्रकट करने वाली है, ध्रुव प्रहलाद को प्रकट करने वाली है। यहाँ की मिट्टी स्वयं भगवान राम और कृष्ण को प्रकट करने वाली है। अमेरिका की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो महाराणा प्रताप प्रकट कर दें। अमेरिका की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो गुरु गोविंद साहब को प्रकट कर दें। हाँ, इसलिए इस मिट्टी को समझो, ये कोई सामान्य मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी की इज्जत किया करो। ये मिट्टी का अपमान ही तो है। आप अपने घर पे राम नाम ना लिखा के कुत्तों से सावधान लिखाएंगे तो ये मिट्टी का ही तो अपमान है। ये संस्कार नहीं होने चाहिए आपके। हाँ, इन बातों पे कोई लिखवाया हो तुरंत उसको कहना भाई ये सब सही नहीं है। अपने घर में श्रीमन नारायण लिखाओ, जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम, जय राधे श्याम। शंख बनाओ, चक्र बनाओ, धनुष बनाओ, बाण बनाओ। घर के द्वार पर सुंदर भी लगेगा। क्या सुंदर नहीं लगता शंख चक्र? जगन्नाथपुरी मंदिर जाइए, मंदिर की गुम्मज पर ऊपर चक्र है। वो चक्र कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण ने जिस चक्र से महाभारत में सारे लोगों को मारा, अर्जुन का सपोर्ट किया, वही वो चक्र आज भी भगवान कृष्ण गए तो अपना चक्र लेकर नहीं गए। जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर वही ओरिजिनल भगवान का चक्र रखा है, वही चक्र है वो। उस चक्र के को काट कर साइंटिस्टों ने ले जाकर रिसर्च की, किस धातु से बना। आज तक किसी को पता नहीं लगा किस धातु से बना। ये जगन्नाथपुरी का दर्शन आप कर रहे हैं, मंदिर का दर्शन कर रहे हैं टीवी पर। ऊपर चक्र जो ध्वजा लहरा रही है उसी चक्र पर स्थापित है। प्रिय भक्तों, आप अपने संस्कारों की ओर बढ़िए, अपनी संस्कृति की ओर बढ़िए। किसी और संस्कार, किसी और संस्कृति को फॉलो करने की जरूरत नहीं। आपकी कम है क्या? हमारे यहाँ कितना, हमारे यहाँ वेद हैं, पुराण हैं, गुरुवाणी है, क्या ये कम पढ़ रहे हैं? पहले इनको तो धारण कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे कुछ सोचेंगे। इतने से तो हमारा उद्धार हो जाएगा, इतने से तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या हमारे वेद कम हैं? क्या हमारे पुराण, क्या हमारे राम कम पढ़ रहे हैं, कृष्ण कम पढ़ रहे हैं? अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने संस्कारों को पहचानिए। आज भारत का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आज हम लोग अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, अपने आप को भूलते जा रहे हैं।
भारत जैसे ज्ञानी आज मृग बन के आ गए, क्योंकि मरते समय मन लग गया था कहीं और। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, जब आप लोग मरने के समय पहुंचिएगा तो मैं आपको तैयारी बता दूं थोड़ी सी। हाँ? आपको नहीं अच्छा, भगवान करे आप 100 साल जिए, 100 साल बाद की सही प्लानिंग तो होनी चाहिए। आप लोग घर बनाते हैं तो प्लानिंग करते हैं, और मरेंगे तो बिना प्लानिंग के मर जाएंगे। मरने का मैप हमसे बनवाओ, हम बना के देंगे पूरा मैप, कैसे मरना है आपको। आप घर बनाते हैं, हमारी माताएं किचन बनाती हैं तो बड़ी प्लानिंग से, यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ मॉडल किचन, ये किचन फलानी किचन। हमसे मरने का मैप बनवाओ, कैसे मरना है। हम जीने का भी आपको मैप बना के देंगे, मरने का भी मैप बना के देंगे। जो व्यक्ति मरना जान गया, याद रखना मरना भी एक उत्सव है। इसलिए हमारे भारत में जब कोई मरता है ना तो ढोल नगाड़े मरने पे भी बजते हैं, हाँ या ना। आगे आगे बाजे बजते जाते हैं ना, डम 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 डम। अच्छा ये बताओ, मरने पे बाजे क्यों बजते हैं? क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। पर आज अज्ञानवश लोगों ने उस उत्सव को रोना बना दिया है, केवल रोने का टाइम बता दिया। मृत्यु रोने से संबंध नहीं रखती, मृत्यु एक उत्सव है। अरे जीवात्मा से परमात्मा के मिलन का नाम ही तो मृत्यु है। इस मिलन के दिन को ही तो मौत कहते हैं। मरना, इसमें रोना किस बात का? आइए स्पष्ट करते हैं। मरने का मैप सुनिएगा, मरने की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। हम आपको मरने की प्लानिंग समझा रहे हैं, कैसे मरना होगा। जब मरने का समय निकट आए तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, जब मैं मरूं तो यमुना का किनारा हो, गंगा का किनारा हो, मुख में गंगा का जल हो, मुख में तुलसी का दल हो। भगवान कृष्ण ने पुराणों में कहा है कि जिसके मुख में तुलसी का दल होता है, तुलसी का पत्ता और गंगा जल होता है, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अभागा क्यों ना हो, यदि गंगा जल उसके मुख में है और तुलसी का दल उसके मुख में है और राम का नाम उसके जिह्वा पर, होठों पर है, तो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसकी अधोगति नहीं होने दूंगा, मैं उसकी सदगति करूंगा। केवल केवल इन बातों का वो ध्यान रखे। इसलिए तुलसी, हाँ, जब कोई मरे तो उसे सबसे पहले जमीन पर लिटा दो, गाय का गोबर लीप करके। अब तो गोबर की व्यवस्था नहीं है, घर इतने बढ़िया बन गए हैं कि गाय के गोबर से पत्थर को थोड़ी, इटालियन पत्थर में गाय का गोबर थोड़ी लगाएगा कोई। परंतु पद्धति यही है कि गाय का गोबर से लीप करके सामने वाले को, जैसे कोई दादाजी मर रहे हैं, उनको जमीन पर लिटा दो और बैठ के कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। उस मृत्यु जिनकी होनी है उसके कान में भगवान का नाम पड़ेगा और वो नाम सुनकर मरेगा, तो उसके नाम के गया में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम सुन के मरेगा तो उसकी गति हो जाएगी, सदगति हो जाएगी, कोई दो मत संदेह नहीं है। और आजकल जब लोग मरते हैं ना तो घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार मरने भी नहीं देते। हाँ, एक सज्जन मर रहे थे यहीं,
अब वो पड़े जमीन पर, गर्मी का समय था। अब रिश्तेदारों को पता चला, लोग आ गए रोते रोते। अच्छा, मरते समय आदमी गजब तरीके से, माताएं बहुत विशेष रोती हैं। जब कोई मरने लगता है ना, तो माताओं का बहुत विशेष रोने का प्रोग्राम रहता है, विशेष प्रकार का रुदन रहता उस दिन। ऐसा रोना ना पहले कभी किसी ने सुना था, ना आगे कभी कोई सुनेगा। बेटी के विवाह में भी ऐसा रोना नहीं देखा जाता जैसा किसी के मरने पर रोना देखा जाता है। एक आदमी मर रहा था और गांव घर वाले रो रहे थे, और इतनी भीड़ थी, आदमी नीचे पड़ा है और गर्मी का समय है, उसको थोड़ा हवा आने दो, थोड़ा ठंडक मिलेगी, थोड़ा सांस मिलेगी उसे। और घेर के बैठ गए, रोने लगे, और इतनी धक्का मुक्की हुई, कई लोग तो उसके ऊपर गिर गए, और जब ऊपर गिरे तो बड़हु निपट गए। लो, अभी घंटे 2 घंटे और रहते, पर गिरने से निपट गए। और ये रोने वाले भी, आदमी मरा नहीं है और रोना चालू। एक सज्जन हिला रहे हैं हाथ पकड़ के, हमें पहचानो पहचानो। जब जिंदा थे तब शकल दिखाई नहीं, मरने लगे तो कह रहे पहचानो। क्या करेंगे तुम्हें पहचान के, मरने दो, जाओ। कोई पांव पकड़ के हिला रहा, भैया पहचानो पहचानो। नहीं पहचान रहा, लगता गया। ये जितने रिश्तेदार आएंगे, मरने वाले आदमी को हिलाएंगे जरूर। आप भी जाते होंगे किसी के मरने में तो जरूर हिलाते होंगे, पहचानो पहचानो। और सब यही कहते हैं, हमें पहचानो। उनमें से एक भी ये नहीं कहता, भैया मर रहे हो अब भगवान को पहचान लो, पर कोई भगवान की याद नहीं दिलाता। सब यही कहते नजर आते हैं, हमें पहचानो हमें पहचानो। अरे तुम्हें पहचान करके करेंगे क्या, क्या करेंगे बताओ। और देखो मेरी माँ, यहीं से दुर्गति शुरू होती है। माना कि हम आपको देखते देखते मर गए तो क्या होगा। माना कि आपके दादाजी आपको देखते देखते मर गए तो क्या होगा। अरे भाई, ये दुनिया वालों का कुछ नहीं बिगड़ना। आपको देखते देखते कोई मरेगा तो आप तो 13 दिन बाद उसके नाम के रसगुल्ले खाओगे। बिगड़ना तो उसी का है, आपका क्या बिगड़ना। आप तो रसगुल्ले खा के वापस आ जाओगे, है ना। इसलिए जब व्यक्ति मरने लगे तो बहुत सावधानी की जरूरत है। उसके सामने राम का चित्र रख दो, उसके सामने तुलसी का, उसके मुख में तुलसी दल गंगा जल डाल दो और कीर्तन करते रहो प्रेम से बैठकर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करो करो, कीर्तन सुनते सुनते, भगवान का नाम सुनते सुनते प्राण निकलेंगे, सदगति हो जाएगी। और जब उसकी सदगति आपके भगवान का नाम लेने से हुई तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको जितना जी करे रो लो, पहले से क्यों रोना, अभी मरा थोड़ी है। कीर्तन करो, अभी भगवान का नाम लो। अभी अब जब लोग आज उल्टा करते हैं, आज जब आदमी पूरे ही मर जाता है तब कंधे पर रख के बोलते हैं राम नाम सत्य है। अब ये राम नाम सुनवा किसे रहे हो। जिंदा था तब तो तुम्हारे मुंह से निकला नहीं राम नाम, अब मर गया तो राम नाम सत्य। राम नाम सत्य तो है ही, झूठा थोड़ी है। अरे भाई, जिंदा था तब उसे राम नाम की जरूरत थी और अब मर गया है ना, ले जा रहे हैं लोग। अच्छा, मरने वाले व्यक्ति को जब ले जाते हैं ना तो वहां भी बहुत बड़ी शिक्षा छिपी होती है। हमारे यहाँ तो मुर्दे के ऊपर मखाने बरसाने की परंपरा है। आपके यहाँ है कि नहीं? मखाने बरसाते हैं कि नहीं? मखाने और पैसे भी, हाँ या ना? हाँ, चलिए, इससे पता चलता है हम भारत में हैं। मखाने बरसाने की परंपरा है। अच्छा, किसी ने पूछा महाराज जी मखाने क्यों बरसाते हैं मुर्दे के ऊपर? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है।
आज तक आपको पता ही, आपने भी देखा होगा मूर्ति के ऊपर मखाने बरस रहे हैं, पैसे बरस रहे हैं। मखाने क्यों? कारण है, मखाना जो होता है ना बिल्कुल फूला रहता है। मखाना कैसा होता है? बिल्कुल फूला रहता है। और मखाने के ऊपर पांव रख दे कोई तो पिचक जाता है, बुरा बन जाता है कि नहीं? हाँ, मुर्दे के ऊपर मखाने इसलिए बरसाए जाते हैं ताकि दुनिया वालों को मैसेज दे सकें कि भाई देखो, पूरी जिंदगी ये व्यक्ति मखाने की तरह फूला फूला घूम रहा था, देखो आज पिचका हुआ पड़ा है, किसी काम का नहीं है, उठाकर हम लोग ले जा रहे हैं। ये अपने पांव से भी नहीं चल सकता, हम कंधों पर ले जा रहे हैं। इसलिए आप मखाने की तरफ यूं फूले फूले ना घूमना, हाँ, मखाने की तरह नहीं घूमना। अहंकार एटीट्यूड में ना जीना, ये अहंकार का सूचक है मखाना। और पैसे बरसाते हैं, पैसे बरसाने का सबसे बड़ा कारण है कि आदमी पूरी जिंदगी पैसों के लिए भागता है और जब मर जाता है तो उसके ऊपर पैसे इसलिए बरसाए जाते हैं ताकि दुनिया वालों की आंखें खुलें। देखो, जो व्यक्ति पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए भ्रष्टाचार करता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए रोता और मरता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए भागता रहा, आज पैसे उसकी छाती में पड़े हैं लेकिन वो उठाने को तैयार नहीं है। ये दुनिया वालों को संकेत देने के लिए, मैसेज देने के लिए, शिक्षा देने के लिए उसके ऊपर पैसों की बरसात की जाती है। पूरी जिंदगी व्यक्ति पैसों के लिए रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, परंतु कहते हैं ना, पूरी जिंदगी करता रहा धन 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 धन, ये मेरा धन, ये मेरा धन। कब तक करेगा धन? बोले जब तक ना हो जाए निधन। नी प्लस धन बराबर निधन। अब क्या हुआ? निधन, 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 निधन। तो धन धन तब तक चलता है जब तक निधन ना हो जाए। हाँ, इसलिए इस धन से सबसे बढ़िया धन कौन है? बोले राम नाम का धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो।